हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में दिया है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने, 156 के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो फोर्थ फिफ्थ दिया। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है हमको 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग चलिए पहले थोड़ा सा एक ट्रिक देख लेते हैं, थोड़ा सा रफ देख लेते हैं। पहले हम लोग एक इसमें आपको नियम बताते हैं, जिसको बोलते हैं भाज्यता का नियम। ठीक है। नंबर 1, यदि संख्या के इकाई के स्थान पर स्थान पर 0, 2, 2, 4, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। सपोज करिए एक संख्या ले ली, मान लिया ये 18 है, तो इकाई के स्थान पर क्या है 2, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित। चलिए 2 से डिवाइड करके 2 एकम 2, 2 नेम 18, ये संख्या 2 से पूरी कट गई। चलिए मान लेते हैं 19 ले लेते हैं। अब इकाई के स्थान पे 9 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। दूसरी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक 2 के लिए हो गई ये। ठीक है। अब ये 3 के लिए। ट्रिक 3 के लिए यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लिया मैंने संख्या ले ली 18। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो संख्याओं का योग करके देखेंगे। 8 और 1 9, क्या हो रहा है 9। इसका योग जो है क्या हो रहा है 9। 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 3 9, तो 18 क्या होगा, 18 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए 18 को विभाजित 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है। तो मान लिया 27 ले लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी संख्या 27 ले लेते हैं। 27 ले लिया। 27 के इनके दोनों अंकों का योग करते हैं। योग कितना आया 9, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये भी 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। 3 9 27। ठीक है। ये तो हो गई 3 के लिए। अब देखिए 4 के लिए ट्रिक।
4 के लिए यदि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट या 2 पद 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया 420 ले लेते हैं। इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 से देखा, 4 पंजे 20, तो मतलब 420 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। 4 से भाग करके देख लीजिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ये तो हो गई 4 के लिए ट्रिक। आइए अब देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए ट्रिक फॉर 5। 5 के लिए यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, मान लिया 425 ले लेते हैं एग्जाम्पल। इकाई के स्थान पर क्या है 5। अब 5 से डिवाइड करके देखें इसको। 5 से डिवाइड करके देखें 425। 5 अट्ठे 40, यहाँ 2 आया, 5 उतारे 55 25। तो संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो रही है। इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतया 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आ जाइए ट्रिक नंबर 6 के लिए ले लेते हैं। 6 के लिए छोड़िए, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो 7 के लिए ले लेते हैं। 7 के लिए 7 में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 7 में देखते हैं। 7 में हम क्या करते हैं। 7 में मान लिया ये संख्या ले ली 14। हम जानते हैं कि ये 7 से पूर्णतः डिवाइड होगी, तो हम इस संख्या को क्या करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं। अलग, इसको यहाँ 1 लिख लिया और इसको 4 लिख लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे और माइनस ये कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करके क्या बचता है हमारे पास, देखिए 4 माइनस 8 तो कितना बचा 7। तो ये संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट से 2 से गुणा करने पर और फिर माइनस ये वाला टर्म। ठीक है, हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। चलिए 140 के
अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इकाई के स्थान पर क्या है 0, तो 2 7 14, ठीक है। फिर 2 से काटा, 2 35 दूनी 70 होते हैं, ठीक है। और फिर इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 7, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार 140 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट में हमारा 156, 38 25 5005 74 29, ठीक है। इनको सबको देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो सिंपल है, 156 के कर लेते हैं। 156 के इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 से कटेगी, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16। फिर इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18, सॉरी 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। अब 13 से कटेगा, 13 3 9 3 12, संख्याओं का योग 12 आ गया तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटा, 13 3 39 होते हैं। फिर 13 13 13 1 13, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में थर्ड पार्ट है 38 25, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। इकाई के स्थान पर 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी, 38 25, 5 से काट रहे हैं। तो पहले हम संख्याओं का योग करते हैं। इसका संख्याओं का 2 से कटेगी नहीं, इकाई के स्थान पर 5 है तो 3 5 और 2 7 और 8 7 15 और 3 18, ये 3 से कट जाएगी। तो 3 से देखते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ 2 गए, 3 यहाँ 3 7 21, 3 पंजे 15, ठीक है। अगेन देखते हैं, 7 5 12 और 2 14, 1 15, फिर 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर देखिए 5 और 2 7, 7 4 11, ठीक है। अब इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से काटेंगे, ये 3 है, ठीक है। तो 5 से काट रहे हैं, 5 8 40, 55 25, फिर इकाई के स्थान पर 5 है तो फिर 5 से काट रहे हैं, 5 1 5, 5 7 35, ठीक है। अब आ गए 17 17 से ही कटेंगे, 17 1 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा देख लें लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए इसको हल करते हैं। 5005 इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से काटा, 5 से काट रहे हैं। 5 एकन 5, 2 0 0, 5 एकन 5, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, इकाई के स्थान पे 1 है, चलो इसको 7 से काटते हैं। 7 एकन, अब ये 7 से कटेगा, 7 एकन 7। चलिए 7 एकन 7, बचे 3, 7 चौक 28, 7 21, ठीक है। फिर देखेंगे किससे कट रहा है, 11 से कटेगा। 11 एकन 11, 11 3 33, ठीक है। 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 13 से ही कटेगा, 13 एकन 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 × 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये लास्ट बचा है, इसमें इसी में ही कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में हमारा लास्ट का ये पार्ट कह रहा है, लास्ट में हमारा 74 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए कर लेते हैं। 74 29, 74 29, ये देखिए किससे कटेगा, ये हमने पहले से करके रखे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 17 को भाग देंगे, ये 17 से कटेगा, 17 चौक 68, फिर इधर गए 17 51, 17 7 119, ठीक है। फिर देखेंगे, फिर 19 से ये कटेगा, 19 की 23 बार जाएगी, 23 एकन 23, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 74 29 के अभाज्य गुणनखंड 74 29 17 × 19 × 23 × 1, ये हमारा आंसर हो गया।